मैं हूं नरेंद्र भूटानी और आप सब देख रहे हैं पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स। सो भाई, एक ट्रेलर आया है एक मूवी का, बहुत ही प्यारी, जिसके अंदर एक छोटा सा मैसेज है कि हर एक का अपना अपना नॉर्मल होता है। जैसे मेरा नॉर्मल अपना है। एंड हमारे साथ जो सर बैठे हैं उनके डायरेक्टर सर RS प्रसन्ना सर को वेलकम करते हैं। पहले सर, वेलकम टू द शो। सर, ये तारे ज़मीन का सीक्वल बताया जा रहा है सितारे ज़मीन पर, जस्ट 2 लेटर का फ़र्क है। सो आपके हिसाब से इसमें क्या नई अप्रोच डाली गई है सितारे ज़मीन? जैसे आमिर सर बोले थे, तारे ज़मीन पर हम सबको रुलाया। आई वॉज अ पार्ट ऑफ द ऑडियंस हु सॉ दैट, एंड होपफुली सितारे ज़मीन पर आपको हंसाएगा और रुलाएगा भी। पर मेनली इट्स अ कॉमेडी, इट्स अ ह्यूमरस फिल्म, इट्स अ फील गुड फिल्म। होपफुली इट विल मेक यू हैप्पी अबाउट लाइफ। एंड आई थिंक द कनेक्शन जो है, एक तो आमिर सर है, सो दैट्स द मेन कनेक्शन। एंड सेकेंडली आई थिंक जो थॉट है और या सोच है, इंक्लूसिव सोच जो तारे ज़मीन पर हम सबको सिखाया, आई थिंक उसका एक और चैप्टर है। ये नया कैरेक्टर्स है, नया वर्ल्ड है, नया एनर्जी है, पर सोल और जो दिल है वो सिमिलर है। सर, आमिर खान सर की आपने बात करी है, मतलब आप कैसे कर लिया आपने? मतलब इतना, या मतलब लग ही नहीं रहे हैं वो अपनी एज के। मतलब अभी उनका बर्थडे सेलिब्रेट करा था हमने साथ में, एंड वो लग ही नहीं रहे हैं। मतलब वो एकदम से लाइक डॉली मैम के एक तो बेटे। मैं सर कैसे, मतलब एक तो उनकी पर्सनैलिटी है ही ऐसी, एंड कुछ आपका योगदान होगा उसमें, ज़रूर होगा, बिल्कुल होगा। नहीं कुछ नहीं हो, मेरा तो कुछ नहीं है उसमें। सिर्फ मेरा ये एक्नॉलेजमेंट था कि सर लुक्स लाइक $1 million, ही लुक्स सो यंग, एंड दैट्स, आई एम ऑल्सो फैन लाइक यू। एक सीक्रेट तो बता दो सर का, क्यों है ऐसा, क्या राज की बात है? आप सारे सेट पे रहे हो, साथ में रहे हो, क्या राज की बात है? आई थिंक हाउ सर लुक्स इज, यू शुड आस्क हिम, इट्स हिज जेनेटिक्स, इट्स हिज एक्सरसाइज, व्हाटएवर। बट आई थिंक सर बहुत, ही इज़ वेरी यंग एट हार्ट, दैट आई कैन टेल यू। दैट सर एक्चुअली ही इज़ लाइक अ चाइल्ड, ही इज़ लाइक अ टीनेजर, ही इज़ लाइक अ यंग अडल्ट। आई थिंक वो जो एनर्जी है सर का, वो इट इज़ सो मच लाइक द अदर डे वाज सीइंग कि पूरा दिन मैं वहीं पे, आई वाज इन सम प्लेस, ही वाज इन सम प्लेस, एंड लुकिंग आफ्टर समथिंग, एंड देन ही हैड सो मेनी अदर मीटिंग्स, पानी फाउंडेशन, ऑल दैट, एंड वी हैड टू मीट एट some 12 midnight. I think background score था, we had to meet for that, and I wanted to show him something which I think I had liked. I wanted sir to also see it. तो बहुत उसके बाद we sat, talked and all, and I was saying, sir, how do you do it? It's like 12 midnight. He said, हाँ, तो तू भी कर रहा है? I said, sir, मैं कर सकता हूँ sir. I am just doing one film with you. तो मेरे साथ एनर्जी होगा, पर आप तो you've done so many, plus you're doing so many other things also, producing this one. So I think sir is very young at heart. I think वो शायद वो स्पोर्ट्समैन है, तो उसकी वजह से बहुत उनका एनर्जी है, उनका बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एनर्जी है। आई थिंक दैट्स द सीक्रेट। सर, आपकी इससे पहले शुभ मंगल सावधान आई थी, ये उसका जो टॉपिक था वो बिल्कुल ही अलग था, इसका टॉपिक बहुत ही अलग है। सो ये जो शिफ्ट आया है उसके अंदर आपको कुछ डिफिकल्टीज, क्या चैलेंजेस थे आपने जो फेस? नहीं थे, वही तो नहीं, वही मज़ा है ना, टू डू समथिंग डिफरेंट ऑल द टाइम। एंड जैसे कि शुभ मंगल, व्हेन आई रोट दैट, इट वाज सो एक्साइटिंग फॉर मी बिकॉज इट वाज न्यू, इट वाज शॉकिंग टू पीपल, एंड वो मुझे मज़ा आता था शॉक करने में। स्पेशली माई वाइफ, एंड शी हर्ड इट, शी लव्ड इट, एंड शी सेड बट द बेसिक आइडिया, आई टोल्ड हर, शी सेड आई लव इट, सिर्फ एक चीज़ चेंज करो। आई सेड व्हाट? शी सेड रिमूव दैट erectile dysfunction bit, keep something else. I said वही तो फिल्म है, वो तो टॉपिक, वही तो मेन टॉपिक है। So I think when you do something new and exciting, उसका एक एनर्जी आ जाता है, and then one feels energized every day. So I think some people get scared of new, some people get excited with new. I am one of the guys who get excited with new stuff, and Amir sir of course is the bap of that. उनको कुछ नया चीज़ आप बोलोगे, then he is very excited. Exactly. आप वही पुराना बोलोगे तो यार, you know, सही बात है। Yeah, he gets excited by ideas. Sir, I want to know how you become a part of this franchise सितारे ज़मीन पर। ये कैसे हुआ, क्या हुआ, किसने आपको अप्रोच करा? So basically when I took this story to Amir sir, अच्छा। and you know, there was this I have a very good writer called Divyanidhi Sharma, who gave a lovely narration to sir which he really liked. So in my mind, when I in this story, when I was thinking who to cast, only Amir sir came to mind,
एंड देयर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम बिकॉज आमिर सर को कास्ट करना माने क्या है, एवरीबडी वांट्स आमिर सर टू कास्ट एंड इट्स नॉट गोना हैपन. सो बट लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी ऑल्सो टोल्ड कि यार तू टाइम वेस्ट मत कर, ये नहीं होगा, यू नो. आई सेड इफ सर सेज नो देन आई विल गो टू अदर एक्टर्स. वो तो लेट्स सी. बट मुझे लग रहा है कि सर येस ही बोलेंगे. पता नहीं क्या था, एक इंस्टिंक्ट था, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ फैन ऑफ हिज सिनेमा. आई फेल्ट कि एज अ फैन आई वॉन्टेड टू सी जो भी आई वॉन्टेड टू सी इन हिम एज अ फैन, आई फेल्ट इज देयर इन दिस मूवी. देर इज इमोशन, देर इज कॉमेडी, एंटरटेनमेंट है, सोचने के बाद भी है, समथिंग न्यू, सितारे के साथ काम करना. आई फेल्ट ऑल ऑफ दीज थिंग्स आई लाइक टू सी इन आमिर सर एज अ फैन. सो मुझे लगा कि शायद you know he will also like it, and luckily it happened. He liked it. Then we had a long almost 8 hours, 10 hours. I met him at his house. He invited me to Bombay from Chennai, and then we had breakfast, lunch, and within 15 minutes I was very scared the first 10-15 minutes. Within 15 minutes he made me feel like I'm his family here. So I fell in love with the man. Until today that love has only grown. I'm very lucky to have been with him. सर आपने बताया आप भी फ़ैन हो उनके, तो एज अ फ़ैन आपकी कौन सी फेवरेट मूवीज़ हैं आमिर सर की? लगान. फर्स्ट मूवी ऑफ आमिर सर आई हैव सीन इज लगान, बिकॉज आई कम फ्रॉम द साउथ. माई वाइफ हैज सीन ऑल अंदाज अपना अपना. शी इज फ्रॉम साउथ बट शी इज एन आर्मी किड, सो शी इज ट्रैवल्ड. सो फॉर मी माई इंट्रोडक्शन टू आमिर खान वॉज थ्रू लगान, एंड आई वॉज astounded by that movie, like in every Ashu sir bhi. So my two biggest heroes were Ashu sir and Amir sir. I was in film school that time, not film school, I think 11th or 12th or ऐसा कुछ हुआ होगा. So that's when I saw Lagan. फिल्म स्कूल में मैं डॉक्यूमेंट्री देखा, वो चले चलो डॉक्यूमेंट्री. तो they played it to us to teach filmmaking. So तब से I was attracted towards this man called Amir Khan. I'm a big fan of Kamal Hassan. I came to cinema because of him. In South, his films. Yeah. So when I saw Amir sir, I felt he's like a younger brother of Kamal sir. Like again doing difficult subjects, again constantly doing different things and trusting the audience. So for me, Lagan, Dil Chahta Hai, I really like. I love Sitaare Zameen Par. I think it's a complete masterpiece. It's a classic. Dangal, lot of movies. Even Dobhi Ghat I really like. Then recently as a producer, I think Lapata Ladies. Yeah, बहुत movie है. बहुत beautiful है. Absolutely delightful. कोई स्टेज नहीं छोड़ा उसने जहाँ पे अवार्ड्स ना जीते. नहीं, डेली I mean every film एक वो A लोगो आ जाता ना, तो जब वो A लोगो आता है, you know that you can assure yourself it's a great movie. And I think I'm very sure कि वो A लोगो इस पे भी जलवा दिखाने वाला है सितारे ज़मीन पे, क्योंकि ऑलरेडी एक सीक्वल है ये तो वैसे भी. राइट सर, आपने बताया आप फिल्म स्कूल से भी आते हो. सो क्या लगता है एज अ डायरेक्टर, अगर किसी को डायरेक्टर बनना है, सो इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू गो टू अ फिल्म स्कूल एंड लर्न डायरेक्शन? क्या चीज़ है जो डायरेक्शन में एक सीखने वाली चीज़ होती है? बिकॉज नॉर्मली एज एन एक्टर हमें पता है बहुत चीज़ें सीखने के लिए, हाँ एक्टिंग स्कूल्स हैं, ये सब चीज़ें हैं, राइट, म्यूज़िक के लिए हैं, डांस के लिए हैं, बट डायरेक्शन के लिए क्या चीज़ है? उस पर अगर आप किसी को बताना, मतलब जो ऑडियंस है हमारी, जो बनना चाहता है कि हाँ मेरे को डायरेक्टर बनना है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वेल आई थिंक आई विल टेल यू व्हाट माय गुरुज हैव टोल्ड मी. आई थिंक फिल्म स्कूल जाना है, आपको अपॉर्चुनिटी है, आपके पास रिसोर्सेज है तो बिल्कुल जाइएगा. बट लॉट ऑफ पीपल हैव नॉट गॉन टू फिल्म स्कूल एंड दे हैव ग्रेट डायरेक्टर्स. ऐसा नहीं है कि फिल्म स्कूल जाने से ही आप डायरेक्टर बनोगे. आपके अंदर जो कॉलिंग है वो आपको डायरेक्टर बनाता है, फिल्म स्कूल नहीं बनाता है. फिल्म स्कूल हेल्प कर सकता है. जो आपके अंदर जो कॉलिंग है वही आपको बनाएगा. द अदर थिंग्स कैन ओनली हेल्प यू. अभी आपके अंदर वो कॉलिंग है तो आप या तो फिल्म स्कूल जाएंगे या तो आप सीखोगे कहीं पे भी, सेट पे सीख सकते हो आप. सो आई थिंक मेन थिंग फॉर अ डायरेक्टर इज टू लर्न, आई फील इज ह्यूमिलिटी. काफ़ी सारे मॉडल्स ऑफ डायरेक्टर, हमको लगता है कि डायरेक्टर ऐसा सबको बैंड बजा सकता है, सबको वो बोल सकता है, यही अट्रैक्ट होते हैं काफ़ी लोग कि मैं सबको बोलूँगा क्या करना है. पर डायरेक्टर का आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है सुनना. और कहीं पे भी आइडिया आए कि वो आइडिया को प्रॉपर वेटेज दे के रिस्पेक्ट से सुनना, वो चाहे इंटर्न बोल रहा है, कोई भी बोल रहा है. तो डायरेक्टर आई फील शुड बी द क्रिएटिव लीडर ऑफ द फिल्म. उनको ईगो नहीं होना चाहिए. कहीं पे भी कंट्रीब्यूशन आए, कहीं पे भी सजेशन आए, उसको सीरियसली लेना. देन डिसाइड लाइक एन अंपायर कि ये नो बॉल है, ये बाउंसर है, क्या है. तो वो डायरेक्टर का डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. तो गट फीलिंग बहुत
इम्पॉर्टेंट है. आई फील कन्विक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्टर को, बिकॉज बाकी सारे चीज़ तो आपको मिल जाता है, अच्छा सा डीओपी मिल जाएगा, पर कन्विक्शन कहीं से भी आप खरीद नहीं सकते. सही बात. आप हायर नहीं कर सकते हो कन्विक्शन को. जो कन्विक्शन आशु सर के अंदर थे, अंदर था, एंड आमिर सर के अंदर था आशु सर के ऊपर, कि दिस इज द डायरेक्टर हु इज गोइंग टू मेक लगान एंड आई एम गोइंग टू डू इट. दैट कन्विक्शन यू कैन नॉट बाई, यू कैन नॉट गिव मनी. वो तो मैजिक है. सो आई फील कन्विक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एंड वो कैसा आए मुझे पता नहीं. वो आता है, वो आपके अंदर भरपूर है. वो प्यार जैसा है, वो आ जाता है. लड़की को हम देखेंगे तो प्यार आ जाता है, ऐसा ही है वो. सही बात है. सो ऐसा कोई बिहाइंड द सीन जिसमें आपको आमिर सर ने बोला हो कि यार ये ना मुझे जम नहीं रहा है, क्योंकि ये उनकी तरफ से बहुत सारे आइडियाज आते होंगे, आई एम वेरी श्योर, क्योंकि उनके दिमाग में आइडियाज घूमते रहते हैं कि नहीं उसको ऐसे कर ले. तो ऐसा कोई सीन जिसमें आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ऐसा था जो आमिर सर के थ्रू आया, वो बिल्कुल ही अलग था एंड यू लव्ड इट? लॉट ऑफ टाइम्स. सी क्या होता है ना कि वही तो मैं बोला, ये आई थिंक ये मॉडल ऑफ डायरेक्शन जो होता है कि ऐसा नहीं है कि आइडिया मेरे से आना चाहिए, आइडिया कहीं से भी आ सकता है. सो व्हेन यू गो टू अ पर्सन लाइक आमिर सर और कमल हासन फॉर एग्जांपल, आई एम टेकिंग देम टू लेजेंड्स ऑफ आवर इंडस्ट्री. व्हाई डू यू गो टू देम? टू यूज देम लाइक अ पपेट, कि सर आप यहाँ पे बैठिए, ये करिए. वो तो मैं उनके साथ मैं काम क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज आई वॉन्ट टू ग्रो एज अ डायरेक्टर. आई फील दैट यहाँ पे एक कहानी है जो उनको एक्साइट कर सकते हैं, एंड एज अ डायरेक्टर आई वॉन्ट टू ग्रो एज अ डायरेक्टर बाय वर्किंग विद देम, राइट? सो लॉट ऑफ occasions will be there where sir will add a few things which I will really like, and then there will be something sometimes where I will say sir it's not working, and he will be the first person to say okay तू तेरा instinct पे जा. वो इतना बड़ी बात है. सो एक्चुअली मुझे लर्निंग शायद मिला इस पिक्चर में कि लेजेंड के साथ काम करना एक्चुअली आसान है, क्योंकि वो इनसिक्योर नहीं होते. आमिर सर को प्रूव नहीं करना है कि वो आमिर है. एग्जैक्टली. एंड न्यूकमर्स के साथ भी काम करना बहुत आसान है, बिकॉज उनको भी कुछ प्रूव नहीं करना है. तो मुझे तो डिफिकल्ट किसके साथ है? डिफिकल्ट ये होता है जब व्हेन वी वर्क विद पीपल, एंड आई हैव नॉट वर्कड विद एनीबॉडी लाइक दैट, बिकॉज देन आई डोंट वांट टू वर्क विद देम. डिफिकल्ट ये होता है जब हमको पता नहीं कि उनका इंटेंशन क्या है. आपका इंटेंशन फिल्म को बेहतर करने के लिए आप एक चीज़ बोलोगे, तो इवेंचुअली या तो मैं कन्विंस करूंगा आपको, या तो आप कन्विंस करोगे मुझे, पर हम दोनों काम कर रहे हैं फिल्म के लिए. और वो पता चल जाता है कि आपका इरादा, आपका इंटेंशन क्या होता है. वो कैसा पता चल जाता है? सपोजिंग मैं एक आइडिया बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ सर ऐसा करते हैं, एंड कुछ और चीज़ होता है और बोल रहा हूँ अरे यार वो बेटर है सीन के लिए. तो उधर क्लैरिफाई हो जाता है कि ये डायरेक्टर का ईगो नहीं है. सेम है विद आमिर सर. सो आमिर सर विल से कैन आई ट्राई दिस वे? सर प्लीज ट्राई सर, लेट्स ट्राई, बिकॉज आई वॉन्ट एवरीबडी टू ओन द फिल्म, राइट? देन यू से नहीं रे वो बेटर था. Then you know, so but when you work with people whose intention is to, यार ये मेरा आइडिया है, ये क्यों नहीं ले रहे मेरा आइडिया, मैंने 5 आइडिया दे दिया, ये सिर्फ 2 आइडिया लिया, 3, ये कैलकुलेशन जो होता है वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है उनके साथ काम करना. एंड लकीली टिल नाउ आई हैव नॉट वर्कड विद एनीबडी लाइक दैट, बिकॉज वो पहले से वो पता चल जाता है. लाइक आयुष्मान, भूमि, दे वर लाइक फ्रेंड्स ऑन सेट. लाइक हम ऐसा कुछ ईगो नहीं है, मैं कुछ बोलूंगा वो कुछ बोले, ही विल इम्प्रोवाइज, आई विल से वाह क्या बात है आयुष ये करता है. सो आई फील इट्स अ टीम वर्क. ईगो शुड नॉट बी देयर, ओनली द फिल्म शुड बी देयर. एंड आमिर सर ऑलवेज सेज द डायलॉग टू मी, ही सेड प्रसन्ना फिल्म इज बिगर देन ऑल ऑफ अस. उसके बीच में ना अच्छा फिल्म करना है, उसके बीच में ना तेरा ईगो आना चाहिए या मेरा ईगो. वी शुड वर्क ओनली फॉर द फिल्म. एंड आई थिंक इसीलिए वो ही हैज डन द मैजिकल फिल्म्स दैट. एक्जेक्टली. आई थिंक वी ऑल शुड लर्न फ्रॉम आमिर सर how to work as a team. He's an absolute team player. And this you can ask my ADs also. ऐसा नहीं है कि director है. Ask the ADs, ask my DOP, ask everybody how to behave with each department. One has to learn from Amir sir. How much respect he gives to the focus puller, to the assistant. My God. वो बहुत ज़रूरी है हमारी इंडस्ट्री में, खासकर मतलब जो एक स्टारडम वाला जो एक वो आया हुआ है कि उसमें बहुत ज़रूरत है कि हम सबको उतना इक्वल ही रिस्पेक्ट करें, बिकॉज बिहाइंड द कैमरा इतनी बड़ी टीम होती है, वो सिर्फ एक एक्टर और डायरेक्टर का काम नहीं होता है. सो देयर इज अ होल लॉट ऑफ लाइक 300-400 पीपल वर्किंग ऑन अ सेट, राइट? बिकॉज आई थिंक आमिर सर खुद असिस्टेंट रह चुके हैं. हिज फादर इज अ प्रोड्यूसर. ही रिस्पेक्ट्स एवरी सिंगल टेक्नीशियन जो बोलते हैं साउथ में, HOD बोलते हैं इधर. ही रिस्पेक्ट्स एवरी असिस्टेंट, एवरी इवन द पर्सन हु इज लाइक a second AD or an intern, he or she can tell
कि any suggestion. So it's a very democratic setup. So if you are insecure, it's difficult to work because you have to find a team who's very secure. कि मेरा हमारा इंटेंशन ये नहीं है कि मुझे प्रूव करना है, हमारा इंटेंशन ये है कि हम साथ में एक अच्छा सा फिल्म करें. आई एम वेरी श्योर आपकी टीम बहुत खुश रही होगी बिकॉज इंटर्न एंड थर्ड एडी को आई थिंक पहुंचने भी नहीं दिया जाता डायरेक्टर के पास, सुनने में आया है मुझे, राइट? सो इट्स अमेजिंग सर. क्योंकि वो मैं टीम को बोलता हूँ कि क्योंकि मुझे गाली पड़ता है ना, मैं सबके साथ शेयर कर पाऊंगा. मैं बोलूँगा हम सब साथ में ये आइडिया दिए सर, मेरा आइडिया नहीं है, इनका आइडिया है, अच्छा है तो मेरा आइडिया है. ये भी बढ़िया है. अच्छा, इट्स अ टेक्निक, एडी टीम का पूरा इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे. अच्छा आइडिया है तो सर मैंने दिया, अच्छा आइडिया नहीं सर ये सब लोग ने दिया. I'm just kidding. But it's a good thing. सर फिल्म की बात करते हैं, 10 डेब्यू एक्टर्स एंड दे ऑल आर द स्पेशल किड्स. एंड मतलब मुझे लगता है कि मैं जब ये फिल्म देखूंगा तो मुझे शायद आमिर सर बहुत बाद में देखेंगे और जो ये 10 बच्चे हैं ना मुझे वो पहले दिखेंगे बिकॉज उनकी जो मासूमियत, बिकॉज दे आर प्योर. मतलब जैसे आपने कहा कि फ्रेशर्स एंड दे ऑल आर फ्रेशर्स एंड शायद उन्होंने ड्रीम करा होगा बट उनको उनके लिए ड्रीम ऐसा लगता होगा कि शायद अरे पॉसिबल ही नहीं है. उनके पेरेंट्स भी ऐसे ही बोलते होंगे. सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद देम, ईच वन ऑफ देम? Phenomenal experience. In fact, we miss them all the time. When we are on set and their scenes are not there, we used to call them on video call and used to just chat with them. They are so full of love. You know, I'll tell you one data. Recently, I met a principal who's running an inclusive school. जो बोलते हैं ना कि special needs बच्चे भी हैं and so called normal जो बोलते हैं वो बच्चे भी हैं. तो हमारा philosophy है सबका अपना अपना normal है. So हम normal abnormal ऐसा नहीं देखते हैं. पर special needs kids, when they get into a class, the quality and the behavior and the empathy and the compassion of other kids increase. So they become better people because of them. So those classes which have kids with Down syndrome or autism, they perform better in life. So inclusive बोलते ना inclusivity. We are not doing them a favor, they are doing us a favor. So they are the people who, because of them, our set was so full of happiness. and यार हर एक दिन आप मेरा सेट पे आओगे तो आपको जादू की जप्पी मिलेगा. भरपूर के प्यार मिलता है. ए भाई डांस करते हैं, ए भाई वो आपको आके कुछ जोक बोलेंगे तो क्या टेंशन है. अभी जितना फिल्म मेकिंग का टेंशन जो है वो पूरा ऐसा इट यूज्ड टू बी. एंड व्हेन दे आर नॉट देयर विल बी अरे यार उनको बुलाओ यार फोन करो. सो दे आर अमेजिंग गाइस यार, दे आर फैंटास्टिक गाइस एंड देयर पेरेंट्स आर आल्सो अमेजिंग. Amazing people. Any names that you would like to mention and उनके बारे में उनका personal nature कैसा था इन kids में से? Sitaare, all of them are, all of them have a very important role in the film. Like in Lagan, every single character had a defined role. This is one of those films which gives equal importance to everyone. So, I mean all of them. If I had to mention, all of the 10 of them are my family. So I cannot single out one of them. But it has been an incredible experience with them. सर आमिर सर के कैरेक्टर की बात करते हैं इसके अंदर जो वो गुलशन का प्ले कर रहे हैं. इज देयर एनीथिंग दैट, क्योंकि उसमें बहुत ग्राफ है, मतलब मैंने देखा वो जो ट्रेलर में मुझे दिखा है बहुत ज़्यादा ग्राफ है उसके अंदर. हाउ यू प्रिपेयर्ड हिम, और मतलब उनकी तरफ से क्या प्रिपरेशन थी जो आपने उनको सजेशंस दिए एंड हाउ ही केम आउट? No, see, I think I'm a big fan of Amir sir, like you, and so I've seen him say in Rangila. We have seen him in Dil Chahta Hai, Akash. We have seen him in so many characters where he just plays this bindas guy who's like fun. I felt for a long time we haven't seen Secret Superstar, I think. Secret Superstar bhi. We have not seen him have fun like that type of character without any makeup, without any body changing or something. Just a very regular Joe who's flawed, who's got an average Joe. That character I wanted to see Amir sir for a long time. तो बहुत मज़ा आता है when we have a superstar playing a very simple character with flaws. ना उसमें एक मज़ा आता है. So I think the preparation that we had, I requested sir one thing, that we did an improvisation session. We did a couple of workshops. I said, sir, in this film, sir, I don't want you to prepare too much because I want you to be very laid back and natural, and it's just like life. Like the whole pattern of the movie will be like if you're reacting to some characters, because इसमें कुछ ऐसा we are not putting on an accent or we are not putting
on weight or something like that. And so Amir sir is somebody who prepares a lot, right? That's what people say. But what it is he knows what a film requires. So only that which is required for the film, he will do. He will not just. So sometimes, you know, he used to tell, "Yaar, ये preparation हम कम करें क्या?" Then he said, "Sir, you have prepared all your life for this. Pura life you have prepared for this because that is also preparation, na?" Yeah. It's a life journey. Yeah. Like that, and I want to see Amir sir in this film, like this trailer which you saw. I mean, he's making fun of himself. People are making fun of him, and it's just fabulous to see him do that. सर म्यूजिक की बात करते हैं. शंकर सर का म्यूजिक है, राम संपत जी ने इनका बैकग्राउंड स्कोर दिया है. हाउ वाज दैट कोलैबोरेशन? बिकॉज उनकी जितनी मूवीज अब तक गई हैं, पिछली मूवी में भी करा था, इस मूवी में भी आ रहा है म्यूजिक. हाउ वाज दैट कोलैबोरेशन? Fantastic. So all thanks to Amir sir. So like Amir sir is like the Santa. I went and asked whatever I asked, I got. So he said, "Sir, Shankar Ehsaan Loy, I want for the film." He got me. And उनके साथ वो इतना fast है, तो almost you can within like half a day the song is ready, the mukda. So you have to be very clear what you want. If you are clear what you want, then they will give. So I told them like the situations of each song. We went to Chennai, my hometown. We went there and composed. So we are away from the traffic and all that, and we stayed together, and it was just magical. So that process of जो बोलते हैं ना old world way of working, we are all sitting together and they have like a band and they're composing together. So उसमें एक energy आता है, उसमें एक organic nature comes in their music. If you see Shankar Ehsaan Loy ka music, it's very organic because they still compose like a band. Shankar Ehsaan Loy work together as a team. They still compose with the guitar and all that. So उसमें एक मजा आता है. Luckily, sir loved the songs, and Amitabh Bhattacharya, great lyricist. You would have seen him Good for Nothing, his funny side. So it was just fabulous working with them, and Ram Sampath. So I was very hopeful that I would get Ram Sampath to do the background. Though he himself is a very big composer, but I think because he loves Amir sir a lot. तो दिखता है पिछली मूवीज में भी दिख रहा है. He is a big fan of Amir. He loves him, and Amir sir, and likewise. So I requested Amir sir to reach out to Ram. I loved Ram from the first go, and I met him before. Something I connected with him a lot, and I think he's done a fabulous job in background music. Background music for me is like foreground music. It's not background. It's like a script. Because I come from the land of Ilayaraja, A.R. Rahman, Mani sir. Mani sir के फिल्म में background music character है. Exactly. It's not just anything. आधा तो mood वहीं से set हो जाता है आपका. Background music is very important, and Amir sir के लिए भी. So Ram Sampath has done a wonderful job. I hope you'll also like it. बिल्कुल सर. सर इसके अंदर हमें ट्रेलर में सिर्फ कॉमेडी दिखी है अभी तक, बट आई एम वेरी श्योर एक बहुत सीरियस साइड आने वाली है. एंड जस्ट लाइक तारे ज़मीन पर जैसे मैं भी रोया था उसको देख के शान को, इसमें कितना क्या एंगल है जो सीरियस हमें लेके जाएगा? एंड व्हाट वाज योर प्रिपरेशन एक्चुअली? बिकॉज इस तरह की जो फिल्म्स आप बनाते हो, सो उसके लिए आपको जानना उनकी लाइफ के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है. यू जस्ट डोंट गो एंड अज्यूम इट एंड मेक. नो, यहाँ पे फिक्शन नहीं चलता, यहाँ पे एक्चुअली में आपको उनकी लाइफ के अंदर. सो हाउ वाज योर प्रिपरेशन? आपने कैसे प्रिपेयर करा था उसके लिए? So I was helped along the way by a consultant we had on the project. We got on board Dr. Nina. So she was a person who conducted workshops for us about what is Down syndrome, what is autism, what are the words we should use, how to deal with some of the challenges that can happen, that may happen. And we got her to organize workshops for the whole cast and the crew. So all of us were educated on this right at the beginning. And before shooting, in the 6 months of workshop, we got our Sitaare to actually shoot with a full crew, with full lighting, everything. We did a test shoot, as if it's a shooting, to see whether we were taking them in step by step, right? So yahan pe they are able to say the dialogue, then little bit lights, with cut, they were able to do like that. And finally, we had a test shoot day with proper production. Okay. Full lights, everything, and just test shoot with Amir sir, Jenilia, all the Sitaare. And I will tell you, my DOP Srinivas Reddy is an amazing partner because he used to light up in a manner in which it's not disturbing to them, right? We made sure that it's very silent set. We made sure that the light is not too bright, and it's very far away, for example. We made sure that all their particular medical needs or anything that they need is taken care of. So my basketball coach Sylvan,
my acting coach Manoj Sharma, my DA Pavan, who used to take care of them like a mother, like a father. He used to be taking them to the bathroom, giving them medicine. But after a point on set, everybody used to take care of them. Like we didn't have to tell. Like if somebody has to go, we became like a family. यार बहुत मजा आया उसमें. So I think preparation, yes, theoretically एक preparation होता है, पर दिल से एक preparation होता है. I think दिल is more important. Once you love somebody, you will learn, or they will teach you how to deal with it. Exactly. If I love you, I will tell you, are you comfortable? You will say, yeah, I'm comfortable. Or you will say, I'm not. Simple ना. I'll ask you, want coffee or tea? I'll say, I want tea. I'll make it for you. जब प्यार है ये सब होता है. बिल्कुल. जब प्यार नहीं है, मैं बोलूँगा आपको क्या चाहिए? आप बोलोगे कॉफ़ी चाहिए. मैं बोलूँगा मैं नहीं दूँगा जा. Then it's nothing can happen. So I think if your heart is in the right place, Sitaare will make sure you are comfortable. They will pull you into their life. They will give you so much love that you will suddenly realize कि यार हमने actually वो director है. They are directing you. तो उनके मन में कुछ discrimination नहीं है. तो आप I have had so many people now who said, how should I deal with them? You know, I said nothing. Come. Exactly. Come and stand. Suddenly they'll, I said, this is my friend. How are you? अरे एक second में वो ऐसा you can see that वो melt हो रहा है उधर. You know, so it's magical. इतना प्यार नॉर्मली लोगों से बल्कि नहीं मिलता है पता है. एंड बट आई थिंक हम सब प्यार के भूखे हैं. एंड ये लोग सितारे के अंदर जो प्यार है ना, इट्स एडिक्टिव. सॉरी यू वर सेइंग. हाँ, मैं ये कह रहा था कि सर ये बहुत अच्छी कहावत है कि भगवान अगर किसी से इतना सभी कुछ लेता है ना तो वो ना बहुत कुछ देता है. करेक्ट. एंड आई थिंक वो बच्चों में दिख रहा है मतलब. एंड शायद इस मूवी को देखने के बाद मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि एनीबडी कैन एक्ट, मतलब एनीबडी कैन डांस तो था ही, वो तो प्रूव्ड है. बट एक्टिंग हर कोई कर सकता है, नहीं कर सकता, वो शायद मुझे इस मूवी से पता लगेगा, वो प्रूव हो जाएगा ये स्टेटमेंट. हाँ, मुझे लग रहा है कि इफ आई कैन एक्सटेंड योर थॉट. यस सर. दैट I feel like what they said in Sitaare Zameen पर, every child is special. So I feel that every one of us has got a certain passion, and their passion was acting, and they achieved it. So I think you should find out your passion, and you should believe that magic will happen, and you should find that out. Be it acting or whatever. I think that is very important. सपने देखने बहुत ज़रूरी है. सपने देखने सच ज़रूर होंगे, टाइम लगेगा बट सच ज़रूर होंगे. Yeah, I like to add one thing, which my consultant told Nina ji. She explained all this theoretically. Then she said in a way all of us could understand. She said, and her child is also a person with Down syndrome. She said a very beautiful thought that she said that जो महान और संत हिमालय में जाके तपस्या करने के बाद एक मेंटल स्टेटस उनको आता है, एक पीस आता है, एक जो स्पिरिचुअलिटी आता है, वो इन लोगों के अंदर बर्थ से है, पैदाइश से है. दे ऑलरेडी बॉर्न विथ द स्पिरिचुअलिटी ऑफ अ सेंट. एंड व्हेन शी सेड दिस, आई डोंट नो, वी ऑल हैड टीयर्स इन आवर आईज हियर. एंड दैट इज ट्रू. दे लाइक एब्सोल्यूट लव, एंड दे आर ऑल अडल्ट्स. इट्स नॉट दैट दे आर चिल्ड्रन. सो दे हैव लॉट ऑफ यू नो, व्हाट डू आई से, more challenges, you know, like one of them is a gold medal winning swimming specialist. He's won one gold medal in for India in Special Olympics. Rishi. अच्छा. One has acted in a Malayalam movie. अरे. And most of them are working in different places. Nice. So they're all superstars. Exactly sir. So sir, सितारे ज़मीन से ऑडियंस जो है वो क्या मैसेज लेके जाने वाली है? यार मैं message is something that I don't look for in a movie. I look for entertainment in a movie, and I look for something to think about, which you can call as message in the end. Yeah. Because message देना है तो WhatsApp और SMS में कर सकते हैं. तो मूवी का मुझे लग रहा है कि पॉपुलर मूवी का मेन मुद्दा होना चाहिए एंटरटेनमेंट. एंड आई थिंक होपफुली द ऑडियंस will be entertained with this film. They will come out with the whole family after a long time. That I think this is a kind of, after seeing the trailer, some friends message me that now I'll take my parents for a movie after a long time, and I can take my kids also. So I think it will be a family experience, and I think hopefully the movie will be able to entertain you as much as it entertained us. Of course, it's Amir Khan. Of course, it is Sitaare Zameen par ka spiritual sequel, and there is going to be something very, very
soulful in the film, but that you'll see in the theatre. उसके लिए तो जाना पड़ेगा. अच्छा, आफ्टर द सक्सेस ऑफ दिस मूवी सितारे ज़मीन पर, वो मैं मान ही लिया कि सक्सेस है ही है. उसके बाद क्या प्लान्स है आपके? उसके बाद ब्रेक लेना चाहता हूँ क्योंकि I just want to be with family. I want to travel. My wife has been wanting to travel for a long time, so she is threatened to travel alone if I don't travel with it this time. So I want to travel with her and make sure that I'm a good husband. So वो मेरा immediate focus होगा. वो शायद आपका रहता भी है, बिकॉज इट्स बीन लाइक 7 years शायद शुभ मंगल सावधान के बाद 7 साल के बाद आपने फिल्म. I take long time to select the story. और ये शायद आमिर सर का भी पैटर्न ही है, मतलब आते हैं तो एकदम से वो बड़ा कुछ पैकेज लेके आते हैं जो धमाल मचा देता है, बिकॉज इट्स नॉट द नंबर्स दैट मैटर्स, इट्स द क्वालिटी दैट मैटर्स, राइट. चाहे आप एक फिल्म बना रहे हो वो ऐसी बनाओ कि मतलब लोगों को याद रहे सदियों तक. That's the hope. सर बिल्कुल करिए सर, ये तो है. मैं रोने वाला, मुझे पता है मूवी देखने के बाद. जैसे मैं तारे ज़मीन पर रोया था, एंड मैंने लिटरली अपने फैमिली को बिठा के वो मूवी दिखाई थी, पापा को स्पेशली, क्योंकि मेरे पापा वो कैरेक्टर्स, मैंने बताया ना आपको कि मेरे घर में आके कोई वो स्टोरी देखे गया, मुझे ऐसा लगता था. क्योंकि मेरा भी बड़ा भाई था एंड मैं छोटा भाई हूँ, मैं छोटा हूँ अपने घर में, एंड मेरा भी बड़ा भाई है. मेरे पापा, सर आप, मैं फोटो दिखाऊंगा ना, बिल्कुल सेम, मतलब वो भी हाँ वो बॉल्ड है, गंजे हैं, मतलब बिल्कुल सेम, और गुस्से वाले हैं, जैसे चपाट, कोई भी कंप्लेन करने आता था वही थप्पड़ लगता था जैसे उसमें लगता. तो आई जस्ट लाइक, मैं इतना कनेक्ट कर गया था ना, मैंने कहा पापा को तो दिखानी है, बेटर देखो, देख रहे हैं. सो एक वो थॉट बदलता है, हर एक का बदलता है, एंड ही अंडरस्टूड, एंड आफ्टर वाचिंग दैट मूवी उन्होंने हक करा मुझे, समझ गए वो जो मैं मैसेज देना चाहता था. सो दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल. Sir, so speaking of your father, let me speak about mine also. Yes, sir. Because you shared something so beautiful. My father is the reason why I'm in cinema, and he's sitting in Chennai watching this, hopefully. So he made me watch this movie called Guna by Kamal Hassan, and that movie I watched in my first standard or second standard. It's an A-rated movie, doesn't have sex in it though, but the subject matter was very different, and that movie made me obsessed with cinema. So if not for my father, I would not have wanted to be a filmmaker. So that's my father's story, and you shared your father's story. अगर फिल्म मेकर नहीं होता तो क्या होते? बहुत सैड होता. ये तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि एज अ फिल्म मेकर आप खुश रहते हो. If I'm not a filmmaker, I'll be trying to be a filmmaker. That's nice, that's amazing. सर, एक डायरेक्टर में क्या अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, मतलब एक कौन आपके सबसे गुड डायरेक्टर है? I think a good director, I mean, there are various forms of good director, but the directors I love and respect are very, very, for them the script is very sacred, and they feel the film is bigger than any of us. I think a director must be the first person who should respect the team and the script. A director should not be about themselves. A director should be selfless. You should be selfish to want to make a good film, but after that you should be selfless. And who's the good producer? Amir sir. Amir sir is the best producer. Yeah? I mean, the way he empowers the director, the way he supports the whole team. I think a good producer is someone who puts his faith in a director, which I think is very difficult to do. I am trying to learn from Amir sir. I don't know if tomorrow I want to be a good producer like Amir sir someday. I want to be able to support another director like the way he has supported me and so many other directors, and Anand Rai. I've had great producers who have backed me. Exactly. Yeah. And all of them are directors, by the way. My Tamil film producer was also a director. Anand Rai sir is also a director, and Amir sir is also a director. Do you agree this कि एक director ही अच्छा producer बन सकता है? ऐसा नहीं है, पर मेरे लिए it is just happened. Maybe शायद मेरा इतना risky subjects थे कि I knew that director ही समझ पाएगा शायद, you know, and director will understand another young director, because I was just a beginning director, right? Yeah. So I feel that they had so much trust in another boy. Will I be able to have that much trust in another person? I don't know. I have to have. That I learn from Amir sir. Any actors from the industry that you would like to work with in future? First of all, like I said, Amir sir himself is. I remember asking Nitesh sir this question after Dangal. कैसा रहा आपका? He said, यार problem है क्या है ना कि आमिर खान के साथ work करने के बाद problem क्या है कि he's very addictive. You start thinking that which script to pitch to him again. So honestly speaking, right now, I mean, there are a lot of actors I want to work with, but
right now I want to make sure that this film does well, and hopefully Amir sir is happy with me, and I want to quickly narrate another story to him, which he will take 10 years to do. सर अच्छी चीज़ को ना समय ज़रूर लगता है एंड आई थिंक ये मूवी बहुत बहुत बड़ी हिट जाने वाली है एंड बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं सबकी इस मूवी से एंड बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज होगा इस फिल्म के अंदर जो शायद हमें दिख भी रहा है अभी भी एंड जो रोने वाला पार्ट है मैं तो वेट कर रहा हूँ उसके लिए कि बहुत दिनों के बाद हमें कोई ऐसी मूवी क्योंकि आजकल एक थ्रिलर क्राइम का ज़माना चल रहा है उसके अंदर ये वापस एक ब्यूटीफुल मूवी आ रही है एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट आई विश द प्रोडक्शन ऑल द बेस्ट आमिर सर ऑल द बेस्ट थैंक्स फॉर टॉकिंग विद अस And all credit to the Sitaare's parents, because without the parents of the Sitaare, we wouldn't have the Sitaare. So just a big thank you to all the parents. एंड सर अदर कास्ट के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी जेनेलिया है डॉली मैम है बहुत सारे कलाकार हैं Great actors. उनके बारे में उनके साथ एक्सपीरियंस आपका कैसा था जेनेलिया के साथ जेनेलिया is an absolute beautiful human being. She's an amazing wife, amazing mother. The way she balances her career and her her life is just outstanding. She fills the screen with energy. Dolly ma'am, again a veteran, and absolute pleasure to work with every single person in the project. And here I must give credit to Anmol Casting Bay, who cast a lot of the actors, and Tess Joseph, who cast a lot of the special actors. I had a wonderful casting team, and they gave me. I used to irritate them too much, I know, but I know that I love them and they love me. So I used to keep saying, oh, better, and they would never get irritated in front of me at least. So thanks to them. Because शायद उनको भी पता जब तक एक डायरेक्टर सेटिस्फाई नहीं हो जाता तब तक वो चीज़ चलती रहनी चाहिए. So thank you so much sir for talking to me. Thank you so much. Thank you. Bye.